जी, तो आज बात करेंगे सिंगापुर के वीज़े के लिए। अगर आप टूरिज़्म के लिए सिंगापुर जाना चाहते हो तो ये एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि सिंगापुर को किंग ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये नॉर्मल ममालिक जो कि आप थाईलैंड, मलेशिया, इसके अलावा वियतनाम, कंबोडिया, इसके साथ श्रीलंका और कंबोडिया के साथ लाओस, साइड पे श्रीलंका और ये इंडोनेशिया और ब्रुनाई और उसके अलावा ये सारे कंट्रीज़ इनमें किंग माना जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाओगे और सिर्फ सिंगापुर में जाओगे तो सिंगापुर के वीज़े की वैल्यू ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ का भी अपना मकाम है। ये नहीं है कि अगर आप समझते हो कि आप सिर्फ सिंगापुर चले जाओ तो इन कंट्रीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हो, अगर आप अपने पासपोर्ट की रेटिंग बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको इन कंट्रीज़ भी जाना चाहिए। तो जी, वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास थोड़े डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास रिटर्न जाने और आने की टिकट होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप किस इलाके में जा रहे हो, उससे रिलेटेड उसी इलाके से रिलेटेड आप होटल बुकिंग कराओ। टिकट याद रखिएगा, टिकट आपने रिटर्न करवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बताइएगा कि मैं 3 से 4 दिन रहना चाह रहा हूँ। ज़्यादा लंबा अरसा या महीने की या 15-20 दिन की टिकट मत दिखाइएगा। अगर इस तरह की आप लंबी टिकट बनाएँगे, तो आपको मसला हो सकता है कि वो आपको वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर देखेंगे कि आपकी क्या होटल बुकिंग इतनी ही लंबी है, क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, क्या बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास इतने पैसे हैं वहाँ पे जाके ये इतना स्टे कर सको, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा ये जी रिटर्न टिकट हो गई, होटल बुकिंग हो गई, होटल बुकिंग भी उसी इलाके से जहाँ से आपने उतरना है। तो जहाँ जहाँ पे आप विज़िट वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि जो वीज़ा फॉर्म होगा उसके ऊपर लिखा लिखा जाएगा या पूछा जाएगा जी आप किस इलाके में घूमना फिरना चाह रहे हो या किस लिए जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, मैं म्यूजियम देखने जा रहा हूँ, या मैं कह देते हो कि मैं फलाना पार्क देखने जा रहा हूँ, मैं फलाना जगह पे जा रहा हूँ, झूले शूले, या फिर ये कहते हैं कि जी खाने खुने खाने जा रहा हूँ, खाबे जिसे बोलते हो आप, खाना खाने जा रहा हूँ। तो इस तरह की जो है ना फूड टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो, वो आपको अप्रूव कर देंगे। अच्छा जी, रिटर्न टिकट हो गई, होटल बुकिंग होगी, बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है। बैंक स्टेटमेंट लेस देन 3 मंथ की हो, आपके 3 मंथ से कम बैंक स्टेटमेंट नहीं हो। मिसाल के तौर पे आपका बैंक है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी हो, वो भी चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपका बैंक जो है मलेशिया के अंदर ही हो, आपके कंट्री का भी बैंक हो जाएगा, मगर उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी जी, कम से कम 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ है जी आपके पास आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट हो। पासपोर्ट की ओरिजिनल पासपोर्ट की फ्रंट के पेज जहाँ पे आपकी तस्वीर होती है उसकी एक फ़ोटो हो। और उसके बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर परमिट लगा हो, परमिट की एक फ़ोटो कॉपी जहाँ पे परमिट लगा होता है उस पेज की एक फ़ोटो हो आपके साथ। इसके अलावा आपकी एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ हो जो कि फॉर्म के ऊपर लगेगी, आपने वहाँ पे देनी है, या लगा फॉर्म लगा के फिल करके तो लेके जाना है। तो जी फॉर्म पहले आप फिल कर लीजिएगा। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को फिल किस तरह करना है, फॉर्म को फिल करने का तरीका मैं प्रॉपर इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि फॉर्म को फिल कैसे करना है और कैसे आप इसे सबमिट कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करने के फिल फॉर्म होगा आपके पास, उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होगी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जी मलेशिया में आप किस कंपनी में काम करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो इस कंपनी का छुट्टी लेटर होगा साथ। जो भी कंपनी में आप काम करते हो जिसका आपका परमिट लगा होगा उस कंपनी का कि छुट्टी लेटर साथ होगा, ये साथ अटैच होगा। इसके साथ एक फॉर्म होता है LOI, लेटर ऑफ इनविटेशन, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन। यानी कि अगर वहाँ पे किसी बंदे से आप मिलने जा रहे हो, वो बंदा कहता है जी ये बंदा मुझसे मिलने आ रहा है, तो उसे कहते हैं वो बंदा आपको छोटा सा एक इनविटेशन देगा इमिग्रेशन की तरफ से, या फिर वो एक फॉर्म फिल करके भेजेगा अपने, वो उसके अंदर उसका अपना आइडेंटिटी कार्ड IC की डिटेल होंगी, उसका पता होगा, उसका नाम होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, वो LOI इनविटेशन लेटर होगा। या फिर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी चलेगा LOI में। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होता है जी, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ये सारी तब्दीलियाँ।
यानी कि आपने एक तो फॉर्म फिल है जी, वीज़ा फॉर्म, जिसे फॉर्म 14A भी कहते हैं, 14A से फॉर्म को कहते हैं, ये याद रखिएगा। आपने 14A फॉर्म देना है वहाँ पे। 14A फॉर्म के साथ एक LOI देना है। ये LOI दो तरह के होता है, एक 39A फॉर्म होता है, यानी कि 39A फॉर्म दे दो या LOI दे दो। LOI 39A फॉर्म सेम ही समझे। इसमें ये है कि 39A में फॉर्म ये होता है कि इनविटेशन होता है, वहाँ पे किसी कंपनी से आप इनविटेशन ले लोगे जी, मैं कंपनी खुद आपको इनविटेशन देगी कि जी हमारे पास ये बंदा मिलने आ रहा है, ये हमारा रेफरेंस है, ये LOI, ये फलां बंदे से रिलेटेड है, हम तो इस बंदे को बुला रहे हैं, तो इस मामले में सिलसिले में बिजनेस के सिलसिले में आ रहा है, या फिर कोई आपका दोस्त है वहाँ पे सिंगापुर, जिसकी नेशनैलिटी है सिंगापुर की, वो आपको बुला लेता है, वो लिखता है, वो है जी लेटर ऑफ इनविटेशन। अब इसमें ये है कि आपको, अगर आप जानते हो किसी को तो अच्छी बात है, अगर आप मेरी तरह नहीं किसी को जानते सिंगापुर में, तो उसका तरीका एक और होता है। आप इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो कि कॉन्फ्रेंस कौन सी हो रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मुझे बताती हैं कि जी सिंगापुर में फलां जगह फलां कॉन्फ्रेंस हो रही है। अपनी स्टडी, अपनी तालीम के मुताबिक देख लो। मिसाल के तौर पे आप दे रहे हो इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर फलां फलां किस इंजीनियरिंग में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आप देख सकते हो कि फलां चीज़ के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो रही है जो आपसे रिलेटेड है। आप उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करोगे, मैं कहूँगा उसे रजिस्ट्रेशन करोगे जी, कहूँगा कि जी मुझे इन्विटेशन आप भेजें, मैं इसको ज्वाइन करने रहता हूँ। उसकी फ़ीस होती है, फ़ीस उसकी काफ़ी होती है। कम से कम फ़ीस जो चल रही है, मैंने जो देखी है, वो $150 है। तो ये काफ़ी फ़ीस बन जाती है। अगर आप मज़ीद सस्ता तरीका चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं है आपको, तो एक सिंपल सा पेपर है, वो जो एम्बेसी आपको देगी, ये पेपर है छोटा सा, एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी आपको देगी। ये पेपर अगर आपके पास है तो आपको किसी किस्म के LOI की ज़रूरत नहीं, या वहाँ पे किसी किस्म के इनविटेशन, ये LOI ही समझा जाता है, ये तस्वर किया जाता है LOI। इसके अंदर ये है कि ये जी जो सिंगापुर की वीडियो है, सिंगापुर से वीज़े के रिलेटेड, ये थोड़ी लंबी है क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स काफ़ी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वर्ट करूँ, आपको दूँ, तो लिहाजा इसका पार्ट 2 भी है। तो ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको साइड पे, तो ये पार्ट 2 है जी, ये 2 हिस्सों में है, तो लिहाजा ये वीडियो यहाँ तक है, दूसरी वीडियो आगे है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।